सो वेलकम टू द वीडियो। आज अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे माइंडसेट के बारे में जो बन चुका है मतलब ह्यूमन का। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था विलन वर्सेस हीरोज़ कि आजकल हमें विलन ज़्यादा क्यों पसंद आ रहे हैं, वो भी तुम जाकर चेक कर सकते हो। हमारी साइकोलॉजी डार्क क्यों हो रही है। तो वैसे ही आजकल मेंटलिटी ऐसी हो गई है ना कि हमें विलन इतने पसंद आने लगे हैं कि हमें अब एज अ लाइफ पार्टनर भी विलन की तरफ ही जाना है। कुछ लड़कियों को मैंने इंस्टाग्राम पे कहते सुना भी और बहुत पहले भी सुनता था। लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, राम जी जैसे या रावण जैसे? रावण के जैसा। अपहरण किया था पर बिना छुए वो लेके गया था, लेकिन इतने टाइम सीता जी उसके पास रही फिर भी रावण ने उसको कभी कुछ गलत टच देखना या गलत कोई भी व्यवहार नहीं किया। इसलिए मैं तो चाहूंगी कि ऐसे कलयुग में मेरा पार्टनर रावण जैसा हो। कि पति जो है, जो हस्बैंड जो है, वो राम जैसा नहीं चाहिए हमें, वो हमें रावण जैसा चाहिए। क्योंकि रावण ने अपनी बहन के लिए एक मतलब भगवान से मतलब लड़ाई कर ली थी। श्री राम को भगवान माना जाता है, तो वहाँ तक से वो लड़ गए थे अपनी बहन के लिए। बट हम है ना चीज़ों को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं, क्योंकि हमारे जो माइंड है ना ये बस चीज़ों को फैंटेसाइज करना जानता है, ये उसके डीप में जाना जानता ही नहीं है। डीप में अगर हम चले जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें ही हल हो जाएंगी ना। डीप में हम जाएंगे नहीं, डीप में जाने से डरते हैं क्योंकि हम जिस चीज़ से भाग रहे होते हैं उसका सामना कैसे कर लेंगे। डीप में जाके अगर तुम देखोगे तो ये जो लॉजिक दिया जा रहा है ना कि रावण से मतलब जैसा पति चाहिए उससे ही शादी करेंगे, इन्हें ये समझ में आना चाहिए कि रावण जो था वो अपनी बहन को जो सपोर्ट कर रहा था ना उसमें वो कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा था। अगर आज मानो मेरा एक दोस्त है, वो गांजा ले रहा है, वो ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, और मैं कहूँ भाई कर कर बहुत मस्त है भाई, मस्त है भाई, यही कर, तू कुछ और कर ही मत, यही जिंदगी है। अब एक बात बताओ, मैं अच्छा दोस्त हुआ फिर मैं बुरा दोस्त हुआ? जाहिर सी बात है कि अगर मैं इन चीज़ों में उसको सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे से बकवास कोई दोस्त ही नहीं है। दोस्ती के नाम पे कुछ भी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब वो कहते हैं जो खुद खराब इंसान होते हैं। अगर मैं एक अच्छा इंसान होऊंगा, एक समझदार इंसान होऊंगा तो मैं उसको गलत करने से रोकूंगा। मैं उल्टे कहूँगा कि दोस्ती जाए तो जाए, बट ये गलत काम तेरे को नहीं करने। मेरे को दोस्ती नहीं चाहिए, बल्कि मेरे को तेरे को ऊपर उठाना है। अगर रावण सच में एक समझदार इंसान होता जो कि इंटेलिजेंट कहा जाता है, बट अहंकार के कारण कहते हैं पूरी अपनी लाइफ बर्बाद कर ली थी, तो वैसे ही अपनी बहन ने जो उसने किया था, जो मतलब गंदी नज़र डाली थी जो भी राम जी के ऊपर है, तो वो सपोर्ट नहीं करते। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनके साथ जो भी हुआ, उनकी जो नाक काटी गई, वो थोड़ा ज़्यादा हम बोल सकते हैं, तो वो जस्टिफाई नहीं कर देते कि आप जाओ और किसी की पत्नी को किडनैप कर लो और उसको लेके आ जाओ, उसके अपने पास लेके आ जाओ। फिर कई लोग कहते हैं कि कितना सही आदमी था, भले वो कितना बैड आदमी था, पर उसने सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया था। तो मैंने भी देखो जितनी रामायण देखी है, मेरे को जितना नॉलेज है, मैं खुद एग्नोस्टिक एथिस्ट हूँ, बट फिर भी इसके डीप में भी लोग नहीं जाते। अगर तो उन्होंने उसको छूने से खुद इसलिए रोक लिया था सीता जी को क्योंकि उनको किसी ने श्राप दिया हुआ था, उनके किसी भाई ने, जब जिसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद भाई के बेटे ने, कि अगर आपने किसी भी स्त्री को उनकी मतलब मर्जी के खिलाफ छुआ तो आप भस्म हो जाओगे। इस चीज़ ने उसको रोक रखा था रावण को, जबकि रावण से मतलब कामुक व्यक्ति, लस्टफुल व्यक्ति कहीं नहीं था। तो पहले डीप में जाओ। जो भी तुम चीज़ मान रहे हो, तुम अगर रामायण को मतलब फॉलो कर रहे हो, राम जी को फॉलो कर रहे हो, कृष्ण को फॉलो कर रहे हो, बुद्ध को फॉलो कर रहे हो, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, डीप में जाओ कि जिस चीज़ को जो चीज़ गलत है उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, उसके पीछे तुम तर्क दिया जा रहे हो, वो तर्क कहाँ तक जाएगा तुम्हारा? वो तर्क तुम कैसे दे रहे हो? तुम्हारे दिमाग में तर्क कैसे आ रहा है? तुम विलन को हीरो क्यों बनाने पे हो तुले? तुमने अपने ही दिमाग में कुछ स्टोरीज बना ली, या फिर व्हाट्सएप पे आ गई कुछ स्टोरीज, या फिर कुछ स्टोरीज तुम्हें आधी अधूरी पता है, उसके बेसिस पे तुम एक विलन को हीरो मान लेते हो। बट जबकि विलन क्यों था ये जानना भी तो एक होती है ना काम की बात। आजकल हम विलन को हीरो मानने का मतलब ट्रेंड चल चुका है। आजकल जो बॉलीवुड फिल्म्स भी आती है उनके अंदर जो हीरो की छवि होती है वो भी होती है मासी, एकदम ऐसी, जिसका बैकग्राउंड ऐसा है दर्द भरा, इसलिए वो जो भी गलत काम कर रहा है वो इसलिए मतलब जस्टिफाई किए हुए दिखाए जाते हैं। बट जबकि किसके साथ कितना भी गलत हुआ हो वो विलन क्यों ही बनेगा। और हीरो और विलन में चॉइस यही होती है कि हीरो का भी बैकग्राउंड सेम होता है, विलन का भी बैकग्राउंड सेम होता है, दोनों की ज़िंदगी में दुख सेम ही होते हैं और हम दुख को नाप भी नहीं सकते हैं। बट दुख सेम होने के बावजूद भी एक चूज़ करता है कि
मैं तो अब मेरे साथ इसने जो किया, मैं तो अब दुनिया के साथ भी वैसा ही करूँगा। मेरे को लोगों ने हर्ट किया, मैं दुनिया को हर्ट करूँगा। वो होता है विलन। हीरो कहते हैं मेरे को दुनिया ने हर्ट किया, बट अब मैं ये चीज़ दूसरे के साथ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये मेंटलिटी का ही फ़र्क है। तो थोड़ा जागो, थोड़ा समझो कि तुम किस बेसिस पे क्या कर रहे हो। अगर रावण को तुम सिर्फ इसलिए लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो कि वो उसने अपनी बहन को बचाया, वो एकदम मतलब कूल था, एकदम रावण था, विलन था, इस मेंटलिटी से बाहर निकलो। फिर लोग कहते हैं कि हमें अच्छे लड़के क्यों नहीं मिलती, हमें अच्छी लड़कियाँ क्यों नहीं मिलती। ये मेंटलिटी तुम्हें खा रही है, क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी में तुम्हारी फैंटेसीज प्यारी है, तुम्हारी दिमाग में घूम रही चीज़ें प्यारी है, बट जब की बात ये आती है कि तुम्हें ज़िंदगी में जब एक सही मायने में एक अपने ज़िंदगी सुखी चाहिए होती है, तब तुम्हें याद आता है कि यार कोई एक अच्छा इंसान होता। तो बाकी हमारी ज़िंदगी में हम फैंटेसीज में घूम रहे होंगे, हम यहाँ घूम रहे होंगे, वहाँ घूम रहे होंगे, बट हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमें ज़िंदगी में एक समझदार सा इंसान चाहिए, एक दिमाग वाला इंसान चाहिए, जिसके साथ हम ज़िंदगी बिता सके, जो हमारा एक लाइफ पार्टनर हो, जो ऐसे कूल डूड, ऐसे मतलब एटीट्यूड दिखाने वाला, ये सब ना हो। हमारी केयर करता हो, हम उसकी केयर करते हो, वो हमको हमारी चीज़ों में सपोर्ट करता हो, हम उसको उसकी चीज़ों में सपोर्ट करते हो, दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ते हो, दोनों अंडरस्टैंड करते हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी आसान फील हो, ना कि कूल डूड ये वो एटीट्यूड के चक्कर में ज़िंदगी दोनों ही अपनी दुश्वार कर लो। प्यार में फिर जाने का फ़ायदा ही क्या जब तुम्हारी ज़िंदगी आसान ना हुई हो। अगर ज़िंदगी में तुम्हें बोझ ही लेके आना है तो वो तो प्यार होता नहीं है, वो फिर अट्रैक्शन, अफेक्शन, क्रश, लाइक कुछ भी तुम मान सकते हो। इनके ऊपर भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं, यहाँ पे मैं आ जाएंगे, जाके देख लेना। तो यही है, थोड़ा दिमाग से विकसित हो जाओ और उन चीज़ों के पीछे जाओ जो सच में सही है। और सबसे पहले कुछ भी चीज़ मानने से पहले तुम्हारे फैक्ट चेक कर लिया करो। तुमसे ज़्यादा तो जो लोग अपने धर्म को जानते हैं, मेरे को होगा पता, जो कि खुद को कहता है कि मेरे को नहीं पता भगवान है या नहीं, बट मेरे को पता है कि जो तुम्हारी डेफिनेशन है वैसे भगवान नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी डेफिनेशन ही अलग अलग सोच रखी, तुमने कुछ फैक्ट चेक करे ही नहीं है। तो थोड़ा सा सोचो समझो तुम क्या मान रहे हो, क्या नहीं मान रहे हो। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, थोड़ी फिलोसफीज पढ़ो, थोड़ी चीज़ों को पढ़ो, ताकि तुम्हारा दिमाग खुले और तुम्हारी मेंटलिटी डार्क ना हो। तभी मैंने 15 अगस्त का एक वीडियो निकाला, तब मैंने कहा था कि इंडिया का झूठ था कि वो इंडियन फिलोसफी पढ़े और इंडियन फिलोसफी को जाने, जो दर्शन शास्त्र है उसको जाने, ताकि हमें पता चले कि हमारे इंडिया में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। जो मतलब उपनिषद हैं, जो भी हमारी फिलोसफीज है, नो की नो अलग अलग धारणे वाली, दिमाग खोल देती है। इंडिया के पास पूरा ज्ञान पड़ा है, बस अलग अलग फैंटेसीज में घूम रहे हो। हमें विलन पसंद है, हमें ये पसंद है। अरे भाई, जो सही चीज़ है वो क्यों सही है उसको जानो। वो अगर तुम्हें पढ़ के भी समझ नहीं आ रही, देख के भी समझ नहीं आ रही, तो वो मेंटलिटी कहाँ से आएगी? वो जब तुम सही चीज़ों को पढ़ोगे, जानोगे, अगर फिलोसफीज पढ़ोगे कि तुम्हें सही क्यों होना है, सही क्यों ज़रूरी है। जहाँ पे दुनिया विलन के पीछे, गलत के पीछे भाग रही है, वहाँ पे तुम्हें नाइस को क्यों चुनना है और नाइस सच में क्या होता है, ये सब चीज़ें समझने की जरूरत है तुम्हें। सो आई होप यू गेट द मैसेज। तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो। और पार्टनर ढूंढो तो समझदार ढूंढो, एक सही इंसान ढूंढो, फैंटेसी से बाहर आ जाओ। बाय।